यस स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल्स करना। अपन ने लास्ट वीडियो में जैसे देखा था कि हमने जर्नल एंट्री बनाने के लिए स्टेप्स फॉलो कौन कौन सी होती हैं ये सीखी थी। आज अपन देखते हैं कैसे प्रैक्टिकल सॉल्व होंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर बाय दी जर्नल एंट्री। जब आपको जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई करना है एरर को। सेल्स ऑफ अ मशीनरी वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, मतलब हमने बेचा मशीनरी को बट हमने लिख दिया सेल्स अकाउंट में 2000 रुपीज़ से। तो अपन एडजस्ट कर लेते हैं कि मशीनरी की सेल्स हमने कैसे लिख दी। तो पहली चीज़ ये कि डबल साइडेड एरर है, तो अपन ने कल ही क्वेश्चन में देखा था कि जितने भी एरर हैं ये सारे कितने हैं, कैसे हैं, डबल साइडेड। तो इनको फॉलो करने के लिए एक मेथड है। देखिए मैंने क्या किया है, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक रफ वर्क बनाना है। उसमें आप ये वाला काम करेंगे जो मैंने यहाँ पे बताया। अगर मैं रफ वर्क बनाती तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने हैंड टू हैंड आप लोगों को समझाने के लिए ये काम किया। आप क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप लोगों को एक रफ वर्क बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री लिखेंगे। ठीक है, आपको पता है 3 स्टेप फॉलो करते हैं अपन। पहले करेक्ट एंट्री लिखते हैं, फिर उसके बाद रॉन्ग एंट्री लिखते हैं, फिर दोनों के एडजस्टमेंट से अपन रेक्टिफाइड एंट्री लिखते हैं। तो बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप लोगों को जो आंसर लिखना होता है ना, सोल्यूशन का पार्ट ये होता है रेक्टिफाइड एंट्री, बट यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको आगे की कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। तो मैं वही बता रही हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बोला है सेल्स ऑफ अ मशीनरी वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। हमने मशीनरी की सेल करी, काय की सेल करी, मशीनरी की, बट हमने लिख दिया क्या, सेल्स, नॉर्मल सेल्स लिख दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री देखते हैं। करेक्ट एंट्री क्या थी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। हमने मशीनरी को बेचा तो जनरल एंट्री क्या बन गई, कैश टू मशीनरी, यानी करेक्ट एंट्री क्या है, कैश टू मशीनरी, दैट्स इट 2000 से। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, हमने सेल्स अकाउंट में लिख दी। काय में लिख दी, सेल्स अकाउंट में। ठीक है, तो हमने लिख दिया क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये गलत एंट्री हो गई। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, देखो ये राइट है ये रॉन्ग है। अब देखो कैश से कोई फर्क पड़ा क्या, मतलब कैश अकाउंट में तो कोई इफेक्ट नहीं गया इस चीज़ का, हमको काय में एडजस्ट करना है। तो कैश अकाउंट जो है वो 2000 रुपीज़ से क्या हो गया हमारा, इंक्रीज। या आप ये भी समझ सकते हो, एक सिंपल चीज़, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कैश दोनों में डेबिट हुआ तो ये तो कॉम्पनसेट हो गया, मैं यहाँ कट कर रही हूँ, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब आप देखो कि राइट एंट्री का कौन सा पार्ट बच रहा है, राइट एंट्री का क्रेडिट वाला पार्ट बच रहा है, यानी टू मशीनरी, ये सही है, मतलब ये अपन को लिखना ही था। तो अपन लिख दो सीधे सीधे रेक्टिफाइड एंट्री में टू मशीनरी अकाउंट। अब डेबिट क्या होगा, तो देखो सेल्स अकाउंट आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो बेटा, क्रेडिट कर चुके हो। आपको करना चाहिए था क्या, नहीं करना चाहिए था। तो अब आपने जो अकाउंट एक्स्ट्रा बढ़ाया है या एक्स्ट्रा क्रेडिट करा है, इसको क्या कर दो, डेबिट। तो वो उतना इतने अमाउंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होप यू गॉट इट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, सेल्स क्या हो गया, गलत था एक्चुअली। ये चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। स्टेप्स में एक इजी तरीका बताऊं तो ये कि जो कॉमन फिगर्स है उनको कट कर लो, कॉमन यानी कॉमन साइड पे आने चाहिए। जैसे डेबिट है तो डेबिट में ही कैश आना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ कैश लिखा और यहाँ कैश लिखा तो आप कैंसिल आउट कर रहे हैं, नहीं, आपको सेम साइड देखनी है। यानी डेबिट है तो डेबिट साइड में अगर कोई कॉमन फिगर आ रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर दो। फिर देखो कि अच्छा चलो ठीक है, कौन सा फिगर है जो कॉमन नहीं है, तो हमको मालूम पड़ा एक मशीनरी है और एक सेल्स है। ओके, तो जो राइट अकाउंट है या राइट एंट्री के अंदर जो अकाउंट था उसको सीधे सीधे लिख दो, और रॉन्ग एंट्री का जो अकाउंट था उसको अपोजिट साइड पे लिखो। ध्यान रखना, रॉन्ग वाला कौन सी साइड पे लिखोगे, अपोजिट, क्योंकि वो आपने गलती से लिख दिया है। तो गलती से आपने चीज़ बढ़ा दी है, तो आपको गलती बढ़ाने की, तो उसको क्या कर लो, कम कर दो। इस एंट्री का इफेक्ट क्या हुआ कि सेल्स हमारी बढ़ गई एक्स्ट्रा 2000 रुपये से, बट एक्चुअली सेल्स नहीं हुई थी, तो हमने सेल्स को क्या कर दिया, डेबिट, और उतने ही रुपये से सेल्स को कम कर दिया। और अब अल्टीमेटली मशीनरी कम हुई थी तो मशीनरी को भी कम कर दिया क्रेडिट में। होप यू गॉट इट, ये चीज़ समझ में आई होगी। ये समझने का तरीका था, बाकी आप लोगों को स्टेप समझ में आई होगी ये चीज़ कि चलो ठीक है, हमको पहले रॉन्ग एंट्री बनानी है, सॉरी राइट एंट्री बनानी है, फिर रॉन्ग एंट्री बनानी है, जो कॉमन फिगर्स है उनको कैंसिल आउट करना है, कॉमन अकाउंट्स को कैंसिल आउट करना है, फिर जो भी रेक्टिफिकेशन होगा वो कैसे होगा। तो एक बार बता देती हूँ, राइट एंट्री राइट साइड पे जाएगी, रॉन्ग एंट्री अपोजिट साइड पे जाएगी, दैट्स इट, इतना ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है रिपेयर ऑफ अ मशीनरी वॉज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। हमने रिपेयर करी मशीनरी की, बट हमने कर दी क्या, मशीनरी के अकाउंट से एडजस्ट कर दी। तो अब इसकी राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री देखो, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गई, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, रिपेयर टू कैश, ये हमारी सही एंट्री बननी चाहिए थी क्योंकि रिपेयर किया अपन ने। रिपेयर अपने लिए क्या था, रेवेन्यू नेचर का था, तो ये ईयर एंड पे P&L में जाएगा। बट अगर अपन ने बना दी क्या एंट्री, मशीनरी, इसका मतलब क्या है कि अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख रहा है, यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर दिख रहा है, ठीक है। हमने उसको क्या ट्रीट कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब अपन ने क्या जर्नल एंट्री बना दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो
ये टू कैश, अब कॉमन फिगर्स को कैंसिल आउट करना है तो भैया यहाँ पे डेबिट में रिपेयर है, यहाँ मशीनरी है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब क्रेडिट देखो, क्रेडिट में क्या दिख रहा है, टू कैश, कैंसिल करा, यहाँ पे भी टू कैश, कैंसिल करा। अब क्या है, राइट एंट्री जो है उसको राइट साइड पे डालो, तो राइट एंट्री का राइट साइड कौन सा है, डेबिट साइड, तो लिख दो रिपेयर अकाउंट डेबिट, तो लिख दिया अपन ने रिपेयर अकाउंट डेबिट रेक्टिफाइड एंट्री में। अब रॉन्ग एंट्री को अपोजिट साइड पे डालो, है ना। तो रॉन्ग एंट्री क्या थी, रॉन्ग एंट्री के अंदर मशीनरी बचा, मशीनरी है काय में, डेबिट में, तो अपन लिखेंगे अपोजिट साइड, यानी टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, दैट्स इट। इट मीन्स क्या कि रिपेयर आपको बढ़ाना था, बढ़ा चुके हो, और मशीनरी जो आपने एक्स्ट्रा गलती से बढ़ा दी थी ना उसको आप क्या कर रहे हो, अब कम कर रहे हो। गॉट इट, ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे, सुरेश अकाउंट वॉज डेबिटेड इन द प्लेस ऑफ रमेश अकाउंट, मतलब अपन ने सुरेश का अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, इन द प्लेस ऑफ रमेश, यानी डेबिट किसका करना था, रमेश का। तो लिख लेते हैं एंट्री, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैंने देखो आप लोगों के नॉलेज के लिए लिखा है, या तो कैश हो सकता है या तो सेल्स हो सकता है, अपन को उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, 2 मिनट बाद बताऊंगी, ठीक है। जर्नल एंट्री लिखी अपन ने, रमेश अकाउंट डेबिट टू, रमेश के बाद एस लगा लेना, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश और सेल्स अकाउंट कुछ भी हो, और ये तो सही होनी चाहिए थी। अब हमने गलत क्या बना ली, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश और सेल्स अकाउंट, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जो कॉमन फिगर है वो कैंसिल कर दो, तो भाई यहाँ पे डेबिट में रमेश है, यहाँ सुरेश है, यहाँ तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। अब कैंसिल क्या हो रहा है, कैश और सेल्स, चाहे कैश हो चाहे सेल्स हो, यहाँ पे से यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, तो रमेश डेबिट में और सुरेश भी डेबिट में। अब क्या करेंगे, राइट एंट्री तो राइट साइड पे जाती है, तो राइट एंट्री रमेश है, तो लिख देते हैं रमेश अकाउंट डेबिट, और सुरेश क्या है, रॉन्ग एंट्री है, सुरेश क्या है, रॉन्ग एंट्री, तो रॉन्ग एंट्री कौन सी साइड पे जाती है, अपोजिट साइड पे। तो सुरेश क्या था, डेबिट, तो अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू सुरेश अकाउंट टू 30 रुपीज़ से। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अपन फोर्थ एंट्री देखते हैं, ठीक है। तो अब अपन थोड़ा सा स्पीड में देखते हैं फोर्थ एंट्री, अब आपको समझ में आ गई होगा स्टेप्स, ठीक है। फोर्थ एंट्री बोल रही है, सैलरी पेड टू राकेश वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, तो मतलब सैलरी अपन ने राकेश को दी, तो राइट एंट्री क्या हुई, सैलरी टू कैश, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने अमाउंट नहीं लिखा है, उम्मीद करती हूँ आप लोग बनाएंगे तो आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि मुझे अभी आपको समझाना है, इसलिए मैंने अमाउंट नहीं लिखा है। हमको खास जनरल एंट्री आनी चाहिए, अमाउंट तो अपन ऑटोमेटिकली डाल सकते हैं, अगर डबल साइडेड एरर है तो कॉमन अमाउंट से ही जाएगा, है ना। तो अपनी गलत एंट्री क्या हो गई, राकेश को अपन ने पर्सनल अकाउंट में दे दिया, यानी अपन ने ये ट्रीट कर दिया कि अपन ने उसको पर्सनल पैसे दिए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो हमने एंट्री क्या बना दी, राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट बनानी क्या चाहिए थी, सैलरी टू कैश। तो अब देखो कैंसिल आउट कर दो कॉमन फिगर्स, टू कैश से टू कैश कैंसिल आउट, बचा क्या, सैलरी और राकेश। तो देखो राइट एंट्री राइट साइड पे जाएगी, तो राइट एंट्री क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट, तो लिख देते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट। राकेश अकाउंट क्या था, डेबिट, तो ये तो रॉन्ग एंट्री है, रॉन्ग एंट्री यानी अपोजिट साइड पे जाएगी, तो ये डेबिट है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो करेक्ट एंट्री क्या बनी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। शायद प्रीवियस वाले में मैं एंट्री बताना भूल गई हूँ, तो आप सही एंट्री देख लीजिए। ये सब कैंसिल आउट हो तो बचा क्या, रमेश सही था तो सही चला गया रमेश, सुरेश गलत था तो अपोजिट साइड पे चला गया टू सुरेश, है ना। ये शायद मैं एंट्री बताना भूल गई, मुझे ध्यान नहीं है। रमेश टू सुरेश एंट्री बन गई, ठीक है। वैसे इसकी आपने बना ली सैलरी टू राकेश। अब स्टूडेंट क्या होगा, आप जब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि जो कॉमन, अब आपको माइंड में करना है ये चीज़। अब ये लिखने का काम नहीं होना चाहिए आपके पास कि हम लिख के देखें कौन सी कट हो रही है, नहीं। अब आप लोगों को अपने माइंड से करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन की एंट्री आप खुद सोचिएगा, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है परचेज ऑफ फर्नीचर वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब कॉमन सेंस लगाओ, परचेज ऑफ फर्नीचर हुआ तो जनरल एंट्री क्या बनानी चाहिए थी मुझे, फर्नीचर परचेस किया यानी असेट्स परचेस किया, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट्स इट। ये सही एंट्री है, पर हमने बना दिया क्या, उसको नॉर्मल परचेस ट्रीट कर लिया, तो एंट्री क्या बना दिया अपन ने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट ये तो गलत है। अब कैश से कैश क्या हो गया, कैंसिल आउट, माइंड में ही कर दो, कैश से कैश कैंसिल आउट। अब सही एंट्री क्या थी, फर्नीचर, तो फर्नीचर तो कहीं ना कहीं आना है। अब बचा क्या, परचेज, तो परचेज को अपोजिट साइड पे लिख दो, तो सही एंट्री क्या हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 2000 रुपीज़ से। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सॉल्व करा देती हूँ, प्लस उसके साथ मैं आपको सस्पेंस अकाउंट्स वाले क्वेश्चन करवा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, ट्रायल बैलेंस बनाई और वो टैली नहीं हो पाई, तो हमको एरर पता पड़ी कि अच्छा ये गलतियाँ हो गई। स्क्रूटनिंग करते हैं ना जब अपन, स्क्रूटनिंग क्या होता है,
स्क्रूटनिंग यानी क्या होता है कि जब हमारे पास ट्रांजैक्शन लमसम में होते हैं तो उनको छटाई करते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये काम की है, वो चीज़ काम की नहीं, उसको बोलते हैं स्क्रूटनिंग। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे एग्जाम के पहले, तो आप लोग क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, फिर उसके बाद जो जो आपको लगता है कि अच्छा चलो ठीक है ये टॉपिक आता है तो इसको छोड़ दो, इसको कर दो, इसको छोड़ दो, जो नहीं आता उसको पढ़ते हैं ना, तो हम एक बार देखते हैं, वही चीज़ होती है स्क्रूटनिंग करना। सो क्वेश्चन बोल रहा है एडिशंस टू द मशीनरी, क्वेश्चन बोल रहा है एडिशंस टू द मशीनरी अमाउंटिंग टू 650, हमने एडिशन करा मशीनरी में कितने का, 650 का, वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, यानी फिर गलती हो गई, हमने मशीनरी के अंदर क्या करा, खरीदा, बट हमने लिख दिया क्या उसको, रिपेयर। तो जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए से, 650 से। रिपेयर कितने से हो गया, गलती से रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बना दिया 650 से, कोई दिक्कत नहीं है, कैश से कैश को कैंसिल आउट कर दो। अब एंट्री क्या बन गई, राइट साइड, राइट एंट्री राइट साइड पे जाती है, यानी रिपेयर अकाउंट सॉरी मशीनरी अकाउंट डेबिट होना है तो कर दो रेक्टिफाई एंट्री में मशीनरी अकाउंट डेबिट। रॉन्ग अकाउंट अपोजिट साइड पे जाता है तो रॉन्ग एंट्री क्या है, रिपेयर अकाउंट, ये कहाँ जाएगा, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड यानी यहाँ डेबिट है तो यहाँ काय पे जाएगा, क्रेडिट पे, टू रिपेयर अकाउंट। तो जनरल एंट्री हमारे पास क्या बन गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। दैट्स इट, होप यू गॉट इट, ये चीज़ समझ में आई होगी। अब सेकेंड एंट्री देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है गुड्स रिटर्न टू मोहन, हमने गुड्स किसको दे दिए, मोहन को दे दिए, वर्थ ₹300 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, ये भी डबल साइडेड एरर है ना। अब देखो क्या हुआ, हमको सही एंट्री क्या पास करनी थी, सही एंट्री क्या पास करनी थी, तो हमको एंट्री पास करनी थी सेल्स अकाउंट डेबिट, सॉरी सेल्स रिटर्न हो गई ना, सेल्स रिटर्न हो गई, किससे हुई, तो मोहन, क्या नाम है क्वेश्चन में, हाँ मोहन से हमको गुड्स उसने रिटर्न कर दिया, तो हमने मोहन को कहीं ना कहीं दिए होंगे तभी उसने रिटर्न करे, तो हमारे लिए क्या हो गई, सेल्स रिटर्न। राइट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, तो हमारी होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ आप समझ जाना, सेल्स रिटर्न टू मोहन होनी चाहिए थी, बट रॉन्ग एंट्री, हमने कुछ बनाई क्या, एंट्री नहीं बनाई, तो एज इट इज़ कोई गलती हुई क्या, गलती ये हुई कि ओमिशन हो गया। अगर आपने कोई चीज़ भूल गए, जैसे जस्ट अज्यूम अगर आप किसी चीज़ की टैबलेट खाते हो, ठीक है, सर दुख रहा है या नॉर्मल रूटीन में आप कोई टैबलेट खाते हो, वो खाना भूल गए तो क्या करोगे, अब खा लोगे, बस सेम चीज़, हमने एंट्री नहीं लिखी तो हम अब लिख देंगे। तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी, सेल्स रिटर्न टू मोहन, क्योंकि सेल्स रिटर्न ये यानी अपना स्टॉक क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, और हमारी सेल्स क्या होने वाली है, डिक्रीज, तो सेल्स डिक्रीजेज ऑन डेबिट साइड जिसका नाम होता है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मोहन अभी तक अपने लिए डेटर था, अब डेटर क्या हो गए, रिड्यूस हो गए तो क्रेडिट हो गए, दैट्स इट। तो सिंपल एंट्री पास कर देंगे 300। ये जो बेटा अपन ने पढ़े हैं ये सब हमारे डबल साइडेड एरर थे, जो हमने किसके थ्रू सॉल्व किए, एंट्री पास करके, 3 स्टेप मेथड फॉलो करके। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सिंगल साइडेड एरर क्या होता है, इसमें जनरली कास्टिंग से रिलेटेड हो सकते हैं कि ओवर कास्टिंग हो गई, अंडर कास्टिंग हो गई, तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करूंगी जिसमें मैं आपको सारी कास्टिंग बता दूं कि परचेज बुक ओवर कास्ट होती है तो क्या एंट्री होती है, सेल्स बुक ओवर कास्ट होती है तो क्या एंट्री होती है, ठीक है। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।